जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है उन सारे वादों का जो सब पॉलिटिशियंस और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले करते हैं। आज की इस एनकाउंटर में एक अनोखी सच्चाई आप सबके लिए। पिछले साल से लेकर हाल ही के दिल्ली इलेक्शन तक दुनिया भर में कई हाई प्रोफाइल इलेक्शंस हो चुके हैं। वैसे तो नॉर्थ कोरिया, सीरिया, चाद, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे कुछ देश है जहां डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, लेकिन ज्यादातर देशों और जगह पर लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है। इसलिए अपनी जनता को खुश करने और उनके वोट्स अपनी तरफ खींचने के लिए पॉलिटिशियन द्वारा इलेक्शन से पहले प्रॉमिसेस की बारिश होती है। पर सवाल यह है कितने प्रतिशत वादे सच में पूरे होते हैं जब वो जीत कर आते हैं और गद्दी संभालते हैं। वादों का असली मतलब क्या है? क्या लोग इन वादों की वजह से वोट देते हैं या कुछ और कारण होते हैं? ये वादों जो स्पीचेस में ही नहीं बल्कि लिखित रूप से पब्लिश कर दिए जाते हैं, उनका क्या होता है? अगर वादे पूरे नहीं हुए तो क्या आप उन पॉलिटिकल पार्टीज को कानूनी रूप से अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब हम आज की वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं मिलेगी। आपके पसंदीदा यूट्यूबर्स भी इस बात को नहीं उठा रहे क्योंकि वो अपनी पसंद वाली पार्टी की अच्छाई और नापसंद की बुराई खींचने में ही बिजी है। आज का आई ओपनर बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो पर फोकस करता है, लेकिन आप इस इशू पर दूसरे देशों के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे, तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करिए। प्रॉमिस बनाना इंसान की एक खास आदत है और यह ज्यादातर क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेंस और केयरिंग दिखाने के लिए किया जाता है। और प्रॉमिस करने में पॉलिटिशियन से बड़ा एक्सपर्ट कौन हो सकता है? वैसे तो नेता हर दिन कहीं ना कहीं जाके वादे करते रहते हैं, जहां मौका मिले वहां कहते हैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और अपने ओपोनेंट की कमियां भी निकालते रहते हैं। पर यह तस्वीर ज्यादा साफ तब होती है जब इलेक्शन की घंटी बजती है। उस वक्त ये प्रोमिसेस स्पीचेस तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि एक लिखित दस्तावेज जिसे इंग्लिश में मैनिफेस्टो कहते हैं उसमें भी दिखते हैं। अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो इलेक्शन मैनिफेस्टो एक ऐसा दस्तावेज होता है जो पार्टी के आइडियोलॉजी, इंटेंशंस, व्यूज, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का घोषणा पत्र होता है। मैनिफेस्टोस में जो भी प्रोमिसेस और विजन्स दिया जाता है उनका कितना प्रतिशत सच होता है, इस पर दुनिया भर में कुछ रिसर्च हुई है, पर भारत में इस मुद्दे पर रिसर्च थोड़ा कम हुआ है। 2017 में अमेरिकन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एक स्टडी हुई थी जिसमें 12 देशों यानी ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, इटाली, नेदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स का एनालिसिस किया गया था। इसमें पता चला कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोटर्स से किए गए वादों को काफी हद तक पूरा करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने देश की तो क्या होता है? 11 अप्रैल 2024 को द इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुई एक आर्टिकल के मुताबिक गवर्नमेंट्स ने पिछले 2 दशकों में अपने मैनिफेस्टो की वादों को पूरा करने का कमिटमेंट दिखाया है। उदाहरण के लिए तत्कालीन यूपीए 1 ने कांग्रेस के 2004 के मैनिफेस्टो से 46% प्रोमिसेस को पूरा किया। उसके बाद यूपीए 2 ने अपने 2009 मैनिफेस्टो से 64% वादों को पूरा किया, जबकि एनडीए 1 ने इन्हें आगे बढ़कर 71% वादों को बीजेपी के 2014 मैनिफेस्टो से पूरा किया। यहां पर मैं आपको एक लिस्ट दिखाने वाला हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस का क्या हाल रहा। स्टार्टिंग फ्रॉम एवोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से लेकर एमजीएनरेगा या राइट टू एजुकेशन एक्ट तक, इन सभी प्रोमिसेस को कब मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था और कब तक उसे पूरा किया गया, ये इस चार्ट में दिखाया गया है। आप चाहे तो वीडियो को या थोड़ा पॉज करके ये लिस्ट ध्यान से देख सकते हैं। हम सबके लिए ये सब जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों कोएलिशंस के लिए इनके काफी सारे वादे अभी भी अनडिलीवर्ड है। एक रिसेंटली रिलीज हुई 1 ईयर रिपोर्ट कार्ड जिसे एनजीओ सिविक बेंगलोर यानी सिटीजन्स वॉलंटरी इनिशिएटिव फॉर द सिटी ने तैयार किया, सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड के नाम से, उसमें बताया गया है कि कर्नाटक में शासन कर रही कांग्रेस सरकार ने अपने 2023
इस इलेक्शन मैनिफेस्टो का सिर्फ 3% वादा पूरा किया अभी तक। यानी जो वादे किए जाते हैं उन्हें काफी हद तक निभाया नहीं जाता। यहां पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3000 के आसपास पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है, जिनमें 7 नेशनल, 54 स्टेट पार्टीज और 2700 से ज्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है। और लगभग सभी पार्टियों के नेता जब भी मौका मिलता है वो वादे करते हैं या मैनिफेस्टोस पब्लिश करते हैं। जैसे कि देश में बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े पार्टीज के बीच ज्यादातर मुद्दे घूमते रहते, इसलिए रिसर्च डेटा और इस वीडियो में बताए जा रहे डेटा मेनली इन 2 पार्टियों को ही आधार मान के किया गया है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरह हमारे देश में जनता कितने डिटेल्स से पार्टी के मैनिफेस्टोस को पढ़ती है या उनमें लिखे मुद्दों को समझती है, ये एक डिबेट का मुद्दा है। इंडिया में कोई भी सच में मैनिफेस्टोस नहीं पढ़। कोई एक्सपर्ट तो ये तक कहते हैं कि मैनिफेस्टो कभी भी वोटर्स को इंप्रेस नहीं करता या पार्टीज को वोट स्विंग करने में मदद नहीं करता। ये तो बेहतर से बेहतर सामाजिक और आइडियोलॉजिकल एक्सरसाइज बन गया है। आइडियली एक इलेक्शन मैनिफेस्टो पॉलिटिकल प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के राय में ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी भी वो रोल नहीं निभाता। जैसे कि गरीबी हटाओ के स्लोगन के अलावा कोई भी कांग्रेस के 1971 के मैनिफेस्टो के कंटेंट्स को याद नहीं करता। पर हालात अभी बदल रहे हैं। एक इलेक्शन मैनिफेस्टो इंडिया में कई पर्पसेस सर्व करता नजर आ रहे हैं। ये अनडिसाइडेड वोटर्स को पार्टी के सरकार में होने की संभावना दिखाते हैं और इसीलिए जब वोट के टाइम आता है तो जनता के एक अंश को फ्री में बहुत कुछ देने का बौछार लग जाता है। पैसा पानी की तरह खर्च किए जाते हैं। पर सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग हो गई है कि कुछ छुप नहीं सकता। अब जनता जनार्दन जागरूक हो रहे हैं और यहां पर उभर के आते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल। अगर हमें इतना पता है कि इन सब प्रोमिसेस काफी बार झूठे साबित होते हैं या कुछ तो अनप्रैक्टिकल होते हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को अनफुलफिल्ड मैनिफेस्टोस के लिए या प्रोमिसेस के लिए लीगली अकाउंटेबल रखा जा सकता है या नहीं? इसे समझने के लिए 2006 से लेकर 2011 तक का एक इतिहास सुनाते हैं आप। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तमिलनाडु एक अच्छी केस स्टडी है जहां डीएमके और एआईएडीएमके जो एक दूसरे के आर्च राइवल से इलेक्शन के टाइम पे एक दूसरे को आउटडू करने की कोशिश करते हैं इलेक्शन ईव प्रोमिसेस के साथ। 2006 के असेंबली इलेक्शन के लिए डीएमके का मैनिफेस्टो कहता है कि अगर वो पावर में आते हैं तो हर घर को फ्री कलर टीवी दिया जाएगा। डीएमके ने फ्री कलर टीवीज का डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिफाई किया, कहते हुए कि ये आम लोगों को रिक्रिएशन और घर के महिलाओं को जनरल नॉलेज प्रदान करेगा, खासतौर पर जो गांव में रहते हैं। डीएमके और उसके एलाइज इलेक्शन में विजय हासिल करते हैं। पोल प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया कि हर एलिजिबल फैमिली को एक 14 इंच कलर टीवी दिया जाएगा। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए 750 करोड़ का बजटरी प्रोविजन किया गया। अब 2011 के असेंबली इलेक्शन के लिए डीएमके ने फिर से काफी फ्रीबीज का वादा किया अगर वो पावर में वापस आते। एआईएडीएम भी अपने फ्री गिफ्ट्स अनाउंस किए। उन्होंने प्रॉमिस किया मिक्सचर ग्राइंडर्स, इलेक्ट्रिक फैंस, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, 4 ग्राम्स का गोल्ड थाली, लड़की की शादी के लिए 50,000 कैश, ग्रीन हाउसेस, रेशन कार्ड होल्डर्स को 20 केजी चावल चाहे वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो, और फ्री कटल और शिप। एआईएडीएमके और उसके एलाइज ने 2011 के इलेक्शन में सॉलिड जीत हासिल। डीएमके की तरह एआईएडीएमके ने भी प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए कदम उठाए। एस सुब्रमण्यम बालाजी ने दोनों पार्टीज के फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूशन को चैलेंज किया, इसे करप्ट प्रैक्टिस बताते हुए वोटर्स को ल्यूर करने का तरीका कहा, और ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट भी है क्योंकि फ्री गिफ्ट सब वोटर्स के लिए नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2013 को बालाजी की पिटीशन सुनते हुए फैसला दिया और कहा इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस प्रिवेलिंग लॉ के अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यह गाइडेंस दी कि इलेक्शन मैनिफेस्टोस के लिए गाइडलाइंस तैयार करे और देखे कि क्या इसे पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के गाइडेंस के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल किया जा सकता है या नहीं। 2014 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस लेड यूपीए को बीजेपी लेड एनडीए द्वारा हरा दिया गया, जब नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन आएंगे का होप दिया। एनडीए सरकार को सिटीजन ने इस तरह देखा कि उन्होंने अच्छे दिन के वादे को ग्रैब कर लिया, पर अच्छे दिन को कैसे क्वांटिफाई करें? ये तो कोई कलर टीवी या मिक्सचर ग्राइंडर नहीं है जिसका क्वालिटी चेक किया जा सके। अच्छे दिन किसके लिए और ये कैसे आएंगे? अगर ये आते हैं
तो वोटर को कितना वेट करना पड़ेगा और ये कितने दिन तक चलेगा? असल में इलेक्शन प्रोमिसेस एक ट्रिकी अफेयर्स होते हैं। हमारे देश में यह कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ प्रोमिसेस फुलफिल ना करना ही डिफीट का रीजन बनता है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हाल के दिल्ली इलेक्शन का केस लेते हैं इसे समझने के लिए। इलेक्शन से पहले दिल्ली के एक्स सीएम और आप लीडर अरविंद केजरीवाल ने अपने शासनकाल में पूरे किए गए बहुत सारे काम को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट बातें करते नजर आए, पर एक इंटरव्यू में यह कबूल किया था कि उनकी सरकार अपने कार्यकाल में 5 प्रोमिसेस पूरा नहीं कर पाई। हालांकि वो अपनी पार्टी को इसकी जिम्मेदार नहीं दे रहे थे, लेकिन जो भी कारण हो, असल में लोग हमेशा वंचित रहते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में जो बातें कही जा रही है उन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इतनी देर तक मेरी बातें सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में जागरूक मतदाता बनना चाहते हैं, और जेन ज़ी के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के कुछ इंपॉर्टेंट ना पूरे होने वाले वादों में से एक था पोल्यूशन को कंट्रोल ना कर पाना। हालांकि यह पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरी भारत का इशू है, और इसे कैसे टैकल किया जाए इस पे इस वीडियो में डिटेल से बात की गई है, जरूर देखिए। यह सब इलेक्शन मैनिफेस्टो सिर्फ हम जनता के लिए समझने की बातें नहीं है, बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में फिर से पावर हासिल किया। जिन फैक्टर्स ने वोटर्स को पार्टी की तरफ खींचा उनमें से एक था पार्टी का यह प्रॉमिस कि वो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स को आगे बढ़ाएगी और नई स्कीम्स इंप्लीमेंट करेगी। बीजेपी के लिए क्लियर मेजोरिटी के साथ उनके पास वेलफेयर स्कीम्स को चेरी पिक करने का ऑप्शन है। आप सरकार के पास कई स्कीम्स थी और नए सरकार के लिए स्ट्रेटेजी को ड्रास्टिक बदलना और उन्हें पूरी तरह से विड्रॉ करना मुश्किल होगा। 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज के पोल प्रोमिसेस भी अलग अलग फ्रीबी प्रपोजल्स रखते हैं, और अब बीजेपी इन सब से भी चुन सकती है। मैनिफेस्टो के बारे में एक और जरूरी बात है कि ये आम जनता के लिए बनने के बावजूद मैनिफेस्टो दिन प्रतिदिन जाहिर तरीके से कॉम्प्लेक्स और वर्बोस होते जा रहे हैं, बिल्कुल एकेडमिक जैसे। रीसेंट मैनिफेस्टोज इतने टफ हो गए हैं कि इन्हें समझने के लिए ग्रेजुएट लेवल कॉम्प्रिहेंशन स्किल की जरूरत है, जो सिर्फ 10% से भी कम इंडियंस में है। आइडियली ये डॉक्यूमेंट्स कॉन्साइज, समझने में आसान होना चाहिए और सभी इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश होने चाहिए, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में नहीं। अब जब बात आती है बाकी देशों की तो वहां भी प्रोमिसेस तोड़ा जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हैं, लेकिन मैं एक का जिक्र करना चाहूंगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब वो 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट थे, प्रॉमिस किया था कि वो डेमोक्रेटिक नॉमिनी हिलारी क्लिंटन को उनके ईमेल कंट्रोवर्सी के लिए जेल भेजेंगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट बनने के बाद ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो एक्चुअली क्लिंटन पर कोई चार्जेस नहीं लगाएंगे, लेकिन इस बार ट्रंप कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं अपने किए गए प्रॉमिसेस को फुलफिल करने में। इलॉन मस्क की बैकिंग और ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने पर आने वाले दिनों में क्या क्या रंग दिखती है वो तो वक्त ही बताएगा। पर जैसे कि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन का इन इश्तेहारों पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, वैसे ही मेक्सिको, भूटान जैसे कुछ देशों में इलेक्शन अथॉरिटी सीधे कंट्रोल करती है कि मैनिफेस्टोस कैसे होना चाहिए। हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने भी बोला है कि वोटर्स को उन पोल एश्योरेंस के फुलफिल होने की फिजिबिलिटी के बारे में जानने का हक है, लेकिन यह मैटर अभी भी सब जुडिस है। पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम प्रोमिसेस में अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और फ्रीवीज का एक अहम हिस्सा होता है। हमें खुद जागरूक होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और क्या पॉलिटिकल पार्टीज सरकार बनने के बाद यह सब हमें दे रही है या नहीं। जब भी कोई नेता इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपके पास वोट मांगने आए, अगर आपको पता हो कि उनके वादों का कितना हिस्सा पूरा होता है तो आप उन्हें सही मतदान के जरिए जवाब दे सकते हैं। इस तरह आप एक और बेहतर भारत बनाने में अहम रोल प्ले कर पाएंगे और अपने लिए मिलने वाले सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। अगर आपको लगता है आज बोली गई बातों में कुछ दम है तो इसे जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें कि और क्या चीजें हैं जिनकी असली सच्चाई आप जानना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और आई ओपनर के साथ। नमस्कार।